हेलो एवरीवन। चलिए आज हम बात करेंगे इंग्लिश के लिए फॉर अपकमिंग योर सीडीएस एंड एनडीए। तो आपको क्या करना है इंग्लिश के लिए, पहले हम देखेंगे लास्ट 15 डेज हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको क्या क्या बताऊंगी, आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो और मैंने अपने अटेम्प्ट्स में क्या किया था जिसकी वजह से मेरे को 70+ या 70 और 75 के बीच में मार्क्स आ जाते थे। एंड ट्रस्ट मी, मैं उतना ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं, ठीक है मैं मान सकती हूँ कि किसी का क्या होता है ना, एज होता है कि उसका इंग्लिश अच्छा है। बट आप क्या कर सकते हैं ना, सीडीएस में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप प्रैक्टिस करोगे थ्रू पीवाईक्यूज, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, किन किन में एनर्जी इन्वेस्ट करना है। और साथ में क्या होता था ना, जैसे अभी तो मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ, मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया था जिसमें मैंने इंग्लिश के पूरे वीडियोस थे कि हर एक सेक्शन को कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम हॉल में कैसे अप्रोच करना है, उसको कैसे सॉल्व करना है, कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, एवरीथिंग। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, आपकी एक तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी बढ़ते हैं और जिस तरीके से आप अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए आने वाले 15 दिन में आपको क्या करना है, जो मैं भी करती थी। इसके अलावा आपको कुछ भी और चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टेस्ट सीरीज मत लगाया करो। ठीक है, खास करके इंग्लिश जीएस अभी तो टाइम ही नहीं है टेस्ट सीरीज का, बिकॉज टेस्ट सीरीज होता है सिर्फ नॉलेज चेक करने के लिए। बट द लेवल ऑफ पेपर या जिस टाइप का क्वेश्चन या जिस माइंडसेट से यूपीएससी आपका एक क्वेश्चन फ्रेम करेगा वो कोई और नहीं करेगा। ठीक है ना, जिस माइंडसेट से वो एंटोनिम देगा या सिनोनिम्स देता है जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, है ना, जिस तरीके से वो ऑप्शंस फ्रेम करता है वो कोई और आपको करके नहीं देगा। सो अभी आपके पास टाइम है कि आपको पीवाईक्यूज ही सॉल्व करने हैं और आप जितनी बार पीवाईक्यू सॉल्व करोगे आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। ठीक है, बट आपको उस तरीके से देखना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखा आंसर देखा टिक कर दिया, नहीं। अब चलिए, अब ये मैंने देखा था, एनालिसिस देखा, मतलब 5-6 साल का है मैंने लिया, उससे पीछे नहीं लिया हुआ है, ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कि कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप जल्दी जल्दी से पहले वो कर लेंगे। ठीक है, अगर आप सीरियस 224-1 ये देखोगे, आप देखोगे सिनोनिम्स, ये जो आप देख रहे हो ना, ये ब्लैक वाली लाइन के ऊपर है, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे 10-10 क्वेश्चन आ ही रहे हैं वहाँ से। ठीक है, बट रीसेंट, अब आप देखिए, अगर आप पास्ट उसमें देखते जाइए तो यही चीज़ आती जा रही है, 10-10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के। अगर आप सीरियस 1 एंड 2 दोनों ही देखोगे 2023 के, तो दोनों में सेम पैटर्न के ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, सेम टॉपिक्स थे, सेम पैटर्न्स थे, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। बट इन्होंने क्या किया, जैसे जैसे 24 में आता गया या फिर इवन जब मैंने दिया था 24 का, तो उस टाइम पे आपके क्या थे, फ्रेजल वर्ब्स थे। फ्रेजल वर्ब्स मैंने आपको उस टाइम पे सीएपीएफ के लिए कराया था। ठीक है, पेयर्ड वर्ड्स ऑलरेडी पीवाईक्यू से उसने पूछ लिया था। अब जब भी आपके सिनोनिम एंटोनिम्स कम हो रहे हैं, मीन्स 5-5 आ रहे हैं, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ ऐड करने वाला है। कुछ ना कुछ ऐड क्यों कर रहा है, ताकि बच्चा उतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए या फिर थोड़ा सा तो भी उसको पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। वैसे सेम मोनोटोनस पैटर्न वो नहीं फॉलो कर सकता बार बार, है ना, कि अब तो बच्चों को पता चल ही गया कि पार्ट ऑफ स्पीच यही सब आने वाला है। बट वो क्या करता है, 10-20 क्वेश्चन के साथ खेलता है कि बच्चा क्या करे, थोड़ा सा घबरा जाए या फिर उसको टैकल ना कर पाए या जो भी है। बट आपको क्या करना है, पहले आपको इन टॉपिक्स पे फोकस करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आज तक जो भी ऐसे नए नए टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी पूछ चुका है उसको भी आपको क्या करना है, एक बार पढ़ के जाना है, ताकि अगर पेपर्स में उनमें से आ जाए तो आप कर लो। बाकी अगर बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आता है, उसमें से अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं मिलता है तो आप सीधा सीधा छोड़ के आ जाओ, या फिर जब पूरा पेपर हो जाता है उसके बाद वहाँ पे बैठो जाके और सोचो कि मैं इसमें से कितने क्वेश्चंस कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, बिकॉज सबके लिए नया आने वाला है वो। पहले आप ये चीज़ तो सिक्योर कीजिए जो ऑलरेडी आ चुका है। सो आप देखोगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ईडियम फ्रेजेस। अभी भी ईडियम फ्रेजेस कम क्यों डाला, क्योंकि उसको ये चीज़, नई चीज़ उसको ऐड करनी थी। ठीक है, अभी तो मैच द लिस्ट भी आ गए हैं। मैच द लिस्ट आपको 2024 के सेकंड में भी आया था और 1 में भी आया था। ठीक है, हो सकता है कि वो 2025 में कुछ और नई चीज़ ऐड कर दे, बट ये चीज़ें आपकी वही सेम रहेंगी। ठीक है, जैसे आपको PQRS वाले जो, जिसमें आप वर्ड्स को, आपको क्या करना, एक सेंटेंस में आपको वर्ड्स को क्या करना पड़ता है, रीअरेंज करना पड़ता है। इसमें सीक्वेंस को करना पड़ता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्रेपोजिशंस हैं, डिटर्मिनर्स हैं, एरर डिटेक्शन है, कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, तो ये तो आगे आपके कोर चीज़ें जो आपको करके ही जाना, इवन यहाँ पे भी देखोगे तो वही आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखोगे, एक और चीज़ देखिए, जैसे ये
2024 में एक टॉपिक आया था, नए वाले से बता रही हूँ, ये सारे नीचे वाले न्यू वाले हैं। एक क्वेश्चन आए थे आपके किससे रिलेटेड, कंबाइन बोथ सेंटेंसेस। अब इसी से रिलेटेड आपका CDS 1 2022 में भी आए थे 10 क्वेश्चंस। तो अगर आपको पता होता तो एटलीस्ट आप ये वाला कवर करके जाते तो आपके लिए हेल्प हो जाता। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें क्या करना, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, हमारे पास है 15 दिन है, 15 दिन नहीं तो 20 दिन पकड़ के चलो आप, 10 अप्रैल तक। क्यों? क्योंकि आप इंग्लिश 10 तक चला सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेरी साइड से क्या होगा, आई ट्राई कि 2 दिन में एक वीडियो या फिर जब भी मुझे टाइम मिलता है आई ट्राई टू कंप्लीट सिनोनिम्स एंड टोनिम्स। मैं आपको बताने क्या वाली हूँ, देखिए मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाया था जिसमें मैंने पिछले 10 साल के पेपर्स हर एक टॉपिक से कंप्लीट कराए हुए हैं। जब आपका पिछला CDS गया है तब कराया, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। साथ में मैं आपको क्या करूँगी, एंड वो वीडियोज़ बहुत हेल्प किया है बच्चों को। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, ये जो सिनोनिम्स एंड टोनिम्स है, मैं क्या करूँगी, जितना मेरे से हो पाएगा, लाइक 1-2 साल 2-3 साल के अगर पेपर्स मैं सॉल्व करा पाऊँ, ताकि आपको एक आइडिया बता पाऊँ कि सिनोनिम्स अगर आते तो उसको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, हर एक टॉपिक पे मैं एक एक वीडियो लाऊंगी ताकि वो हर एक चीज़ क्या हो जाए, अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम करेंगे सिनोनिम्स एंड टोनिम्स। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगी क्या, सबसे पहले अब मैं लास्ट 10 साल के तो नहीं सॉल्व करी क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व कर दिए थे पिछली बार, और अभी इतना टाइम भी नहीं है। साथ साथ में आपके CSE CAPF CDS के जो GS के पेपर्स हैं वो भी मैं साथ साथ में सॉल्व करा रही हूँ आपको। ठीक है, तो उतना पॉसिबल नहीं हो जाएगा, बट हाँ हो सकता है 2 या 3 साल के पेपर्स मैं सॉल्व कराऊँ। अब उसमें क्या कराऊंगी मैं, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर कैसे करना है। ठीक है, एक तो कवर कैसे करना, आपको कैसे पढ़ना है, हम क्या करेंगे साथ साथ में PYQ जैसे जैसे सॉल्व करेंगे वैसे वैसे मैं आपको कवर भी करा दूंगी। दूसरा क्या है, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा जाके। ठीक है, दूसरा क्या है आपके पास कि अगर आप सिनोनिम्स एंड टोनिम्स को देखते हो तो आपको इसको अप्रोच कैसे करना है, ऐसी कौन सी लॉजिकल चीज़ें हैं या फिर जो भी आपका कॉमन सेंस है, या फिर UPSC ऐसी कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स ऑप्शंस फ्रेम करता है जो आपको हेल्प कर सकते हैं आंसर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, फिर हम जाएंगे ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेज। अब ये वाला जो टॉपिक होता है ना आजकल, ये वाला टॉपिक देखिए, अब आपको पता है 10 यहाँ से 10 यहाँ से आ ही रहे हैं, तो ये ऐसे 2 टॉपिक हैं जो इजी भी हैं, बट ये जो S1 S6 होता है ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम ज़्यादा लेता है। इसीलिए अगर 10-10 यहाँ से मिल रहा है तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते इनको गलत करना। ठीक है, तो आपको इनको अच्छे से देखना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करना है मैं वो आपको बताऊंगी, जिससे आपकी सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स तो आते ही हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हम करेंगे, स्पॉटिंग एरर। ये 2 आपके टॉपिक्स हैं जिनमें थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाऊंगी इन द सेंस कि आपको रूल्स बताऊंगी जो जनरली पूछे जाते हैं। हम सारे रूल्स नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ वही रूल्स पढ़ेंगे जो UPSC पूछता आ रहा है पिछले 10 सालों में। ठीक है, एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे, प्रेपोजिशंस एंड डिटर्मिनर्स भी मैं आपको साथ साथ में बता दूंगी, देन क्लोज कॉम्प्रीहेंशन, एंड देन कॉम्प्रीहेंशन तो है। और इस कॉम्प्रीहेंशन, अगर कॉम्प्रीहेंशन को आप अप्रोच करते हो तो आपको कैसे करना है, इवन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सबसे पहले जब आप पेपर दोगे तो आपको कौन सा सेक्शन सबसे पहले करना चाहिए ताकि आपका टाइम उतना वेस्ट ना हो। ये हम क्या करेंगे ना, जब आपके सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं क्या करूँगी, फुल लेंथ आपको क्या करवाऊंगी, पेपर का दिखाऊंगी, फुल लेंथ पेपर के साथ कि आपको पहले कौन सा करना है, कैसे करना है, किसको कैसे अप्रोच करना है, ये तो हम इसमें कर ही लेंगे। ठीक है, बाकी ट्राई करेंगे कि इसी मंथ इसको कंप्लीट कर ले। अब जो भी आपका बच जाएगा, जो भी आपकी न्यूज से एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया है ना, जो कभी कभी बीच में आते हैं, या फिर जो ऑलरेडी आ गया पेयर्ड वर्ड्स हो गया, ये भी हम करेंगे, बट देखते हैं इस मंथ होता है या अगले मंथ होता है, बट मैं करा दूंगी आपको। ठीक है, सो अगर आप इतना भी कर लोगे ना, ट्रस्ट मी, आप 70+ अगर नहीं भी आ पा रहे, अगर आपका बहुत वीक भी है तो भी आप एटलीस्ट 60s में तो आ ही जाओगे, एटलीस्ट कम से कम आपका लेवल हाई होगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप इसको अच्छे से फॉलो कीजिए, जैसे मैं बोल रही हूँ उसको जाके सॉल्व करिए, इधर उधर टेस्ट सीरीज के पीछे मत भागिए, PYQs ही करने हैं आपको, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलिए, सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।